हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल वापस है और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि देखें डिसीजन मेकिंग, फैसला करने की जो कुव्वत है ये क्यों कम होती है बच्चों के अंदर। लोग डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, इसकी वजह क्या है? क्यों डिसीजन मेकिंग की पावर कम होती है और वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते और इस वजह से वो ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात करूंगा। डिसीजन मेकिंग देखिए कैसे होती है। सबसे पहले तो जो पेरेंटिंग है ना, कि जो वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसका सबसे बड़ा किरदार है डिसीजन मेकिंग की सलाहियत के अंदर। आपके बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग की सलाहियत कैसे होगी, कितनी होगी, ये वालिदैन का जो है ना बहुत बड़ा किरदार होता है। अब देखें पेरेंटिंग के दो तरीके चल रहे हैं। मतलब अब एक तो आप देखें, मतलब ब्रिटिश या गोरे का तरीका देखें, मतलब उसमें वो क्या करते हैं, वहाँ पे उनका रूल ये है कि उनका कानून है कि वो 18 साल का जब बच्चा हो जाता है, चाहे वो लड़का है लड़की है, वो उसको घर से भेज देते हैं। वो जाके अपनी जॉब करता है, वो जाके अपना कोई काम करता है, वो बिज़नेस करे, फेल हो, जैसे हो, मतलब वो जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारता है। वो अपनी नौकरी करके सर्वाइव करता है, वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, उसमें फेल होता है, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है। वो एक डिफरेंट स्टेप में जब 25 साल की तक जो है ना, उसके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस आ चुका होता है। वो डिफरेंट उन 7 सालों में वो करता है, डिसीजन लेता है, उनके डिसीजन के साइड इफ़ेक्ट भुगतता है। अगर कोई देखिए, डिसीजन लेना एक मामूली बात नहीं है। कोई भी फैसला जो हम करते हैं, उस फैसले के बराबर या उससे बहुत बड़े उसके नताइज हो सकते हैं। अगर हमने कोई अच्छा, कोई पॉजिटिव फैसला किया है, तो उसके पॉजिटिव नताइज उस फैसले के बराबर या उससे कई गुना बड़े हमें मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने कोई नेगेटिव डिसीजन लिया है, कोई बुरा डिसीजन लिया है, तो उसके नताइज भी हमें उसके बराबर या उससे बहुत बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े होके बुरे मिल सकते हैं। इसमें वो देखें, वो न्यूटन का कानून तो ये कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल। वो तो कहता है कि इक्वल है, कि जो आप एक्शन करोगे उसका रिएक्शन इक्वल होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। वो सेकंड बात है, मतलब वो इक्वल कर रहा है न्यूटन का कानून। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग का लॉ है ना, ये कह रहा है कि मतलब हो सकता है उसके बराबर हो, लेकिन हो सकता है उससे बहुत बड़े हो। और वो कहते हैं मैक्सिमम चांस बहुत बड़े होते हैं। अब देखिए कैसे इसको ज़रा फील करें। अब एक गन उठाई आपने या मैंने, किसी बंदे ने कोई गन उठाता है, वो जाकर किसी बंदे को कत्ल कर देता है। वो फायर ओपन करता है, मतलब फायर करता है किसी बंदे के ऊपर और उसकी डेथ हो जाती है। अब ये गन उठाना एक डिसीजन लिया उसने छोटा सा, और गया उसने अगले 5-10 मिनट के और डिसीजन उसने 2-3 लिए चल के जाने के, दो छोटे से, और उसने उसको कत्ल कर दिया। अब ये 1 घंटा 2 घंटा उसको लगा होगा इस डिसीजन और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने में, इस एक्शन को लेने में। लेकिन अब जो उसको सज़ा मिलेगी वो उम्र कैद या फांसी हो सकती है। तकरीबन पाकिस्तान में या इधर उधर ऑलमोस्ट फांसियाँ बंद हैं, तो ये उम्र कैद की होती है, 25 साल की सज़ा होती है। अब 25 साल में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और 24 घंटों को मतलब करो हाँ, और 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं। 24 घंटे ज़रा 12 महीने पे, 1 महीने में 30 दिन, और फिर इसकी कैलकुलेशन करो ज़रा कितना बड़ा उसका नतीजा भुगतना पड़ता है हमें। तो ये डिसीजन मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अब देखें एक और डिसीजन किसी ने लिया, चलो इसको आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो उसकी जो प्राइस थी वो कुछ सेंट या कुछ डॉलर थी मेरे ख्याल से। अब किसी ने ना उस टाइम सोचा कि मैं ना 1000 बिटकॉइन ले लेता हूँ। मतलब यार पैसा तो रहा होता होगा ना, कुछ सेंट या कुछ डॉलर्स में, जो कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी मैटर गेम नहीं थी। अब 1000 बिटकॉइन लेने का किसी ने डिसीजन लिया। अब वो एक मेजॉरिटी, एक ड्राइवर हो सकता है, वो कोई भी एक नॉर्मल इंसान हो सकता है, काम जॉब होल्डर हो सकता है। लेकिन आज उसने वो जो डिसीजन तो लिया था, सिर्फ एक चंद पैसे उसने खर्च किए, डिसीजन ले लिया जो उसके इस्ताद के मुताबिक भी था। तकरीबन मैं कहता हूँ जो भी बंदा इस टाइम वीडियो देख रहा है, अगर वो 40-45 साल का है या 30 साल का भी है, तो एटलीस्ट उसके पास उस टाइम इतने पैसे थे कि वो इसको ले सकता था। इतने पैसे तो उसकी जेब खर्च से वो जमा कर सकता, मतलब कुछ कहीं से भी, अगर 1000 नहीं तो 100 बिटकॉइन तो ले ही सकता था। लेकिन उसने वो डिसीजन नहीं लिया। अब एक बंदे ने ले लिया। अब देखें वो बिटकॉइन की कीमत पहुंच चुकी है 33-35 हज़ार डॉलर के करीब। अब वो $35,000 को आप देखें तो आपकी कितनी ज़िंदगी बदल सकता था वो आपका छोटा सा डिसीजन। जो पैसे आप उस टाइम खर्च करते उन्होंने आपकी ज़िंदगी नहीं बदली, लेकिन अगर आप वो डिसीजन लेके आपने वो पैसे किसी और चीज़ में तो खर्च कर ही दिए। लेकिन अगर वो डिसीजन लेते, आपने डिसीजन लिया किसी और चीज़ पे खर्च करने में, उसने आपकी ज़िंदगी को कितना नुकसान पहुंचाया। अगर वही पैसे आप बिटकॉइन लेने में खर्च कर देते, वो डिसीजन ले लेते, तो आपकी ज़िंदगी में आज क्या होता। एक बिटकॉइन अगर $35,000 का हो चुका है, तो अगर आपके पास $1000 होते, 1000 बिटकॉइन होते, तो आप उसकी कीमत खुद सोच लें कितनी होते। वो डिसीजन आपकी ज़िंदगी कितनी चेंज करता। तो हम बात कर रहे थे कि मतलब वालिदैन का किरदार होता है, और वालिदैन पेरेंटिंग 2 तरह की होती है। एक गोरे ब्रिटिश की, ब्रिटेन जो पेरेंटिंग का सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक, अब वो बच्चे को भेज देते हैं बाहर 18 साल की एज में। जब वो बाहर भेज देते हैं बच्चे को,
अब वो बच्चा 7 साल में गलतियां करता है, डिसीजन लेता है, उसके अच्छे डिसीजन लेता है तो उनके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, बुरे लेता है वो एट दी एंड क्या होता है, वो 7 साल में उसको एक डिसीजन मेकिंग की सलाहियत भी उसके अंदर बिल्ड हो जाती है। उसके बाद उसको अच्छे बुरे का पता भी चल जाता है, उसके बाद उसको बिजनेस का भी पता चल जाता है। वो एक बहुत से मैच्योर होकर, ग्रूम होकर, वेल डेवलप, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है। अब वो 25 साल के बाद अपने घर वापस आता है तो उसके वालिदैन जो उनका जो भी बिज़नेस होता है वो उसके हैंड ओवर कर देते हैं, और उसके पास एक एक्सपीरियंस जिसको तजर्बा कहते हैं वो भी आ चुका होता है, डिसीजन मेकिंग की सलाहियत भी आ चुकी होती है कि कौन से टाइम मैंने कौन सा डिसीजन लेना है, और उस डिसीजन को फिर बर्दाश्त करने की ताकत भी आ चुकी होती है उसके अंदर। उसके हार्मफुल जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसको बर्दाश्त करने और उसके पॉजिटिव असरात से बेनिफिट लेने, मुस्तफ़ीद होने की, ये सारी उसके अंदर सलाहियत आ चुकी होती है और वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। इसलिए आज गोरे हमारे पर कामयाब हैं, आज मतलब उन इन्वेंशन पे इन्वेंशन उन्हीं की हैं, और हम जो है ना नाकाम क्यों होते हैं। अब हमारे यहाँ जो वालिदैन का तरीका है बच्चों को पालने का, पेरेंटिंग है, वो बड़ा एक अजीब सा है। अब वो कैसे है, अब वो ये है कि हम जो है ना बच्चा जब 18 साल का होता है, जल्दी हमें पहले जो है ना मेजॉरिटी तो उसकी शादी की होती है, और बड़ी अच्छी बात है उसकी कर देते हैं, ये करनी भी चाहिए, मैं इसके हक़ में हूँ, मतलब जल्दी एज में शादी इंसान की कर देनी चाहिए। अच्छा, अब उसकी जब हम शादी कर देते हैं, अच्छा हमने उसको सिखाया नहीं होता डिसीजन मेकिंग, आज तक हमने उसको पहले जब देखे वो हम क्या करते हैं, जब बच्चा साल का होता है हम कहते हैं चलो बोलो, चलो बोलो, बोलो चलो, चलो बोलो। अब जब वो बोलना शुरू कर देता है साल का, वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है, हम उसको पहले चलना और बोलना सिखाते हैं। लेकिन जैसे ही वो 2 साल 3 साल का होता है, अब हम उसको कहते हैं चुप बैठो, चुप बैठो। पहले कहते हैं चलो बोलो, अब कहते हैं चुप बैठो। अब जहाँ पे उसको पहले बोलना सिखा रहे थे, अब उसको चुप करना सिखा रहे हैं। भाई चुप करवाना तो पहले सिखाया क्यों बोलना। अच्छा, जब पहले कहते थे चलो भाई, चल के दिखाया भाई, बड़ा अच्छा लगता था, अब उसको कहते हैं बैठो, शरारतें करता है। अब हम उसको कहते हैं बैठना सिखा रहे हैं कि अब बैठ जाओ और बोलो भी नहीं। पहले हम उसको ये सिखा रहे हैं, हम उसको ये सिखा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ऐसे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, हम उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करते, हम उसको कोई डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाते, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे बड़ा होता आया। अब 18 साल की एज को पहुंच गया है, अब जो है ना उसके अंदर डिसीजन मेकिंग तो है नहीं। हमने उसको कभी मार्केट नहीं लेके गए कि उससे कभी हमने कोई परचेजिंग उसके थ्रू नहीं करवाई कि भाई हम कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हैं, भाई बेटा ये लो तुम भी, हम कोई करियाना गए, कोई मार्ट गए, कहीं पे गए हैं, कुछ उसको पैसे दें कि तुम जाओ शॉपिंग करके आओ, ताकि उसको भी पता चले। अच्छा, वो शॉपिंग करके फिर उसको बताओ कि किस तरह शॉपिंग की जाती है, अगर इसकी जगह तुम ये ले लेते। इस मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इंसान के अंदर डिसीजन मेकिंग सलाहियत को बनाती है। अच्छा, वो उल्टा कोई गलती कर लेता है, कोई डिसीजन लेके कोई गलती करते हैं, उसको इतना डांटते हैं, उसको इतना झाड़ते हैं, उसको अंदर एहसास कमतरी पैदा कर देते हैं। मतलब इन शॉर्ट करूँ, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं बिल्ड करते 18 साल की उम्र तक भी। अब वो 18 साल का हो गया, उसकी शादी करते, अब हम क्या करते हैं, हम जो काम कर रहे होते हैं उसको अपने साथ लेके उस काम में चले जाते हैं। अब वहाँ पे फिर क्या होता है, वो एक नौकर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, हम उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रहे होते हैं, हम फैसले करते हैं, हम उसको सिर्फ उसके ऊपर अमल दरामद करवाई जा रहे थे उससे, उसके किसी फैसले के ऊपर हम नहीं आते, उसको कोई फैसला नहीं करने देते, हम उसको कोई डिसीजन नहीं लेने देते। हम अपने डिसीजन लेते हैं और उसके जो हम क्या करते हैं, उसके घर का खर्चा हम उठाए जाते हैं, उसकी बेगम का और उसका, और जो है ना उससे अपने बिजनेस में लगाई रखते हैं। अब वो हमारे साथ काम करता रहता है, वो अपने वालिदैन के साथ काम करता रहता है, और जो है ना मतलब हम डिसीजन लेते हैं और वो बस एक जैसे रिबोट की तरह परफॉर्म कर देता है जो उसको कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की अपनी सलाहियत नहीं बिल्ड होती। अब ये ऐसे चलते चलते ये बन जाता है कुछ, अब वो 25-30 साल का, 40 साल तक हो गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं आई। इसीलिए हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं देखिए नाकाम रहते हैं, क्योंकि हमारा ये पेरेंटिंग का तरीका ही है कि हम पहले इस तरह पालते हैं, फिर पहले उसको चलना बोलना सिखाते हैं, फिर उसको चुप और बैठना सिखाते हैं। पहले कहते हैं चलो बोलो, फिर कहते हैं बैठो, चुप चुप बैठो, चुप बैठो, फिर ये सिखाते हैं। फिर उसको कोई चीज़ उसके थ्रू परचेज नहीं करवाते, कोई चीज़ उसको किसी चीज़ में उसको डिसीजन लेने नहीं देते कि तो ये तो गलती करेगा। फिर उसको मतलब एहसास कमतर इतने पैदा करते, फिर जब वो बड़ा हो जाता है उसकी शादी करते, जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको पता नहीं होता मैंने करना क्या है, डिसीजन मेकिंग उसके अंदर होती कोई नहीं है। इसी तरह फिर वो हमारे साथ काम करता है, फिर भी वो डिसीजन नहीं लेता, और सारी ज़िंदगी ऐसे गुजर जाती है उसकी। इसलिए अब हम लोग नाकाम रहते हैं। तो इंसान की ज़िंदगी में उसको कामयाब करवाने के लिए डिसीजन मेकिंग का बड़ा लाजमी किरदार है, और ये एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस कैसे है कि वो कुछ डिसीजन लेगा वो गलत निकलेंगे, कुछ लेगा वो सही निकलेंगे, और बार बार जो डिसीजन लेता रहता होगा ले के ना एक टाइम आएगा कि वो सही डिसीजन लेने लग जाएगा। तो ये जो है ना अब, और डिसीजन अपने बच्चों को सिखाएंगे किस बेस पे लेने चाहिए, क्योंकि ये आपका काम बनता है, आप सिखाएंगे उसको कि आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी होती है, और इस डिसीजन मेकिंग अंदर तो बहुत ज़्यादा वालिदैन का किरदार। तो उसको सिखाएं कि आपका डिसीजन जो बेटा है, योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन योर गोल स्टेटमेंट। बच्चे का पहले कोई गोल बनवाएं, फिर उसको बताएं कि तुम्हारा डिसीजन इस गोल स्टेटमेंट के ऊपर होना चाहिए,
तुम्हारा योर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन योर गोल स्टेटमेंट, ना कि इस चीज़ के ऊपर के तुम्हारा डिसीजन इस चीज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ तुम्हें खुशी देती है तो उसके ऊपर तुम डिसीजन ले लो कि मुझे जो चीज़ खुशी देती है तो मैं वो काम करूँगा जो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब तुम्हारा पहले गोल होना चाहिए और जो उस गोल को मदद करने के लिए हेल्पफुल हो उसके मुताबिक तुम डिसीजन लो। योर डिसीजन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन योर टेम्परेरी हैप्पीनेस। ये तुम्हारे इस चीज़ के ऊपर जो टेम्परेरी टाइम का वो खुशी मिलती है इसके ऊपर बेस नहीं होना चाहिए, आपके गोल स्टेटमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। और जो चीज़ आपके गोल स्टेटमेंट को फेवरेबल हो उसको एक्सेप्ट कर लो, जो चीज़ आपके गोल स्टेटमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है उसको रिजेक्ट कर लो। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। अब व्हाट इज़ फेवरेबल एंड व्हाट इज़ अनफेवरेबल, कि क्या चीज़ फेवरेबल है और क्या चीज़ अनफेवरेबल है। तो हर वो चीज़ जो आपको एनीथिंग विच इज़ मतलब टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर गोल स्टेटमेंट वो आपके अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट कर दें। एनीथिंग विच इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड योर गोल स्टेटमेंट, जो आपके गोल स्टेटमेंट को अचीव करने में आपकी मदद कर रही है वो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट कर लें। तो ये 2-4 बुनियादी चीज़ें जब आप बच्चे को सिखाएंगे उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी। और जब डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी ज़िंदगी में वो आपको उसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्रो करेगा, वो कामयाब होगा। और हर माँ बाप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहता है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दें अगर पसंद आई है तो। अगर आपको आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे और आपके दरमियान कोई रुकावट ना रहे। एक बेल का आइकन, जब आप रेड बटन होता है प्रेस का सब्सक्राइब का, उसको जब आप प्रेस करते हैं तो एक ऊपर सा बेल का आइकन बेल का जिन नमूदार होता है उसको भी हल्का सा टच कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो नोटिफिकेशन मिल जाता है, जब मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।